फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखिए। बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि एयर इंडिया की एक फ़्लाइट क्रैश कर गई, जिसमें काफ़ी सारे लोग जो हैं मारे गए। उनमें से एक बंदा बचा भी। फ्रेंड्स, मैं ये जो एयर इंडिया टाइप का जो क्रैश इन्वेस्टिगेशन होते हैं, मैंने काफ़ी सारी वीडियोस देखी हैं, डिस्कवरी वगैरह पे, हिस्ट्री पे आती थी। तो मैं एक चीज़ नोटिस बहुत करता था, वो मैं आज आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। हालांकि ये बाइक से रिलेटेड वीडियो नहीं है, जो कि मेरे चैनल पे मैं बाइक से रिलेटेड वीडियो डालता हूँ। इस वीडियो में मैं कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, मैक्सिमम जो मैंने देखी हैं वीडियोस, जितनी भी हिस्ट्री पे चैनल पे देखी है मैंने, क्रैशेस देखे हैं, उसमें मैंने ये देखा है कि प्लेन या तो टेक ऑफ के टाइम पे या फिर लैंडिंग के टाइम पे क्रैश करता है। ज़्यादातर क्रैशेस जो हैं टेक ऑफ या लैंडिंग के टाइम पे हुए हैं। सबसे ज़्यादा क्रैश जो हैं हुए हैं। ऑन द वे मिड फ्लाइट क्रैशेस भी हुए हैं, पर वो मैकेनिकल या ये फॉल्ट की वजह से हुए हैं। कुछ पायलट एरर था कुछ, पर मैक्सिमम केसेस में क्या होता है कि लैंडिंग या टेक ऑफ के टाइम पे ही जो है क्रैशेस हुए हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन क्रैशेस को बहुत ज़्यादा हद तक अवॉइड किया जा सकता है और बहुत आराम से अवॉइड किया जा सकता है। वो कैसे? अगर हम आप कभी भी देखना, अगर आप रनवे के लेंथ के हिसाब से देखेंगे और टेक ऑफ करते हुए प्लेन को देखेंगे, तो रनवे की जो लेंथ होती है उसके लास्ट पॉइंट पे ही प्लेन जो है टेक ऑफ करता है। लास्ट पॉइंट से थोड़ा सा पहले ही जो प्लेन है हवा में ऊपर की तरफ उठता है। स्पीड वो पीछे बनाता है और लास्ट पॉइंट से थोड़ा सा पहले वो ऊपर नोज अप करता है, जिससे उसका टेक ऑफ हो जाता है। सेम लैंडिंग के टाइम पे भी यही होता है कि जो प्लेन है वो डाउन होना शुरू कर देता है, पहले ही रनवे से काफ़ी पहले डाउन होना शुरू कर देता है, क्योंकि रनवे काफ़ी छोटे होते हैं। तो डाउन करता है, डाउन करते ही जैसे वो नीचे टच होता है, उनकी एक लिमिट हो जाती है। उनके पास एक लिमिट होती है कि हमें इतने ही रनवे पे रुकना है। कितने ऐसे रनवे हैं जो बहुत छोटे हैं, तो उसमें क्या होता है, वो लास्ट में छोटे रनवे में जो है प्रॉपर ब्रेकिंग ना होने की वजह से या बारिश के टाइम में स्लिपिंग होने की वजह से वो एंड पॉइंट पे जाके क्रैश हुए हैं। काफ़ी सारे क्रैश हुए हैं प्लेन्स भी। तो छोटे रनवे का यही सबसे बड़ा नुकसान है कि पायलट जो है टेक ऑफ, मान लीजिए कि अगर पायलट ने टेक ऑफ किया है और टेक ऑफ करने के बाद जैसे पायलट को लगा या आपका बर्ड स्ट्राइक हो गया, इंजन फेलियर हो गया या कोई भी XYZ इशू हो गया, तो पायलट, अगर रनवे जो है दुगना लंबा हो तो प्लेन जो टेक ऑफ करेगा और कोई भी फॉल्ट आते ही पायलट उसको वापस उतार सकता है। कि जितना रनवे एग्जिस्टिंग में है, मान लो कोई रनवे मान लो 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर, सपोज़ 6 किलोमीटर का है, तो आप उसको 12 किलोमीटर का बनाइए, ताकि क्या हो कि अगर मान लो 6 किलोमीटर में टेक ऑफ किया है तो 6 किलोमीटर उसमें रुकने का ऑप्शन मिल जाए, उसको उतरने का ऑप्शन मिल जाए और आगे जाके वो प्रॉपर्ली ब्रेकिंग भी लगा सके। साथ ही साथ लैंडिंग करते वक्त मान लीजिए जो पायलट की एक मजबूरी होती है, एक जिम्मेदारी होती है कि उसको अपने लिमिटेड रनवे के अंदर ही ब्रेकिंग मारनी पड़ती है, ब्रेक लगाने पड़ते हैं, और काफ़ी सारी चीज़ों को उसको प्लेन को प्रॉपर्ली टाइम पे रोकने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें करनी पड़ती है। जैसे कि पहले तो उसको स्पीड रिड्यूस करनी पड़ती है। जैसे ही प्लेन जो है आपके रनवे पे टच करते हैं प्लेन के टायर, उसी टाइम उसमें ब्रेकिंग करनी पड़ती है, ब्रेक लगाने पड़ते हैं। साथ ही साथ जो है आपके रिवर्स थ्रस्टर चालू करने पड़ते हैं, यानी इंजन की जो आगे धकेलने की शक्ति है उसको वापस रिवर्स करना पड़ता है। तो 3-4 चीज़ें हैं जो उनको तुरंत करनी पड़ती है। इंजन की रिवर्स थ्रस्टर चालू होने के बाद, उसको ब्रेक लगने के बाद इंजन को भी वो करना पड़ता है,
इंजन को भी बंद करना पड़ता है उसके बाद जब वो रुक जाता है। तो रनवे की लिमिट बहुत कम होती है और काफ़ी सारी जो रनवे के ऊपर टैक्सी वे होता है, आपका टर्न होता है जिसके अंदर वो है, अगर एक टर्न के पहले रुक जाए तो उससे अगले टर्न पे उसको मुड़ना पड़ता है। तो रनवे बहुत छोटे होते हैं, मेरे हिसाब से रनवे बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं प्लेन के हिसाब से। इनको ऐसा बनाना चाहिए कि टेक ऑफ के टाइम पे जब प्लेन टेक ऑफ हो तो और कोई फॉल्ट आता है, बर्ड स्ट्राइक होती है, तो वो आगे उतर सके। क्योंकि बर्ड स्ट्राइक देखिए कहाँ होती है, बर्ड स्ट्राइक जो है, बर्ड जो होते हैं वो रनवे के ज़्यादा ऊपर नहीं होते, बहुत आसमान में नहीं होते, वो एक 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 ज़मीन के थोड़ा पास में ही होते हैं। जहाँ सबसे ज़्यादा जो ग्रुप में उड़ने वाले बर्ड हैं, बर्ड्स हैं, वो ज़्यादातर ज़मीन के आसपास ही होते हैं, ज़्यादा ऊपर नहीं होते। इसी वजह से उड़ते वक्त ही, उड़ते समय ही सबसे ज़्यादा बर्ड स्ट्राइक होते हैं, रनवे के ऊपर ही बर्ड स्ट्राइक हो जाते हैं, एयरपोर्ट के आसपास ही बर्ड स्ट्राइक हो जाते हैं। और उसी टाइम जो है इंजन जो है बंद हो जाता है और प्लेन को नीचे लेना पड़ता है। अगर एक इंजन में हुआ है तो ठीक है, दोनों में हो गया है तो फिर बहुत बड़ा रिस्क हो जाता है। हालांकि इस वाले क्रैश में इस तरह का कोई बर्ड स्ट्राइक का कोई वो मिला नहीं, क्योंकि जब बर्ड स्ट्राइक होता है तो पीछे से इंजन के आग निकलती है। उसके अंदर फ्लैप्स जो थे, बर्ड टेक ऑफ के टाइम पे फ्लैप्स जो थे वो काफ़ी सारी वीडियो में कहा गया है कि वो फ्लैप्स सेट नहीं थे, टेक ऑफ के लिए सेट नहीं थे। तीसरी बात के जो मैंने ये भी सुना था क्रैश वाले दिन वीडियोस में कि जो प्लेन था वो काफ़ी हैवी था। हैवी का मतलब होता है उसमें वज़न ज़्यादा था, लोड ज़्यादा था। बाकी वो तो जो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चल पाएगा एक्चुअल रीज़न क्या था। पर जहाँ तक रनवे के ऊपर देख पाते हैं कि टेक ऑफ किया प्लेन ने नोज़ ऊपर उठाई, वो टेक ऑफ कर गया। टेक ऑफ करने के तुरंत बाद पता नहीं क्या हुआ कि वो एकदम से उसकी पावर रिड्यूस होगी। पावर ऐसा भी नहीं है कि जो है काफ़ी एक्सपीरियंस पायलट था, जो को पायलट था, सेकंड कैप्टन था, सेकंड पायलट था सॉरी, वो उसको थोड़ा कम एक्सपीरियंस था, उसको उसके फ्लाइंग आवर्स कम थे। हालांकि जब ये देखा जाता है कि को पायलट कम एक्सपीरियंस होता है तो मेन पायलट के सारे ऑर्डर्स को एकदम प्रॉपरली फॉलो करता है, वो अपना दिमाग नहीं लगा पाता, होना भी यही चाहिए। बाकी इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चल पाएगा कि हुआ क्या, क्योंकि ये तो क्लियर है कि फ्लैप्स तो थे ही नहीं, काफ़ी सारी वीडियो में दिखाया गया है। और इंजन मतलब प्लेन में पावर एकदम से कम हो गई और वो नीचे आने लग गया। और उसके बाद आप हल्का सा प्लेन को लेफ़्ट राइट जाते हुए भी देख सकते हैं, हिलते हुए भी देख सकते हैं, यानी अंदर बैठे पायलट्स ने भी काफ़ी कोशिश की उसको ग्लाइड करने की या पता नहीं क्या करने की, उसको हिला के देखा, उसका कंट्रोल था उसमें, पर ना जाने क्यों उसकी जो स्पीड थी, एयर स्पीड थी, टेक ऑफ, अगर उसने टेक ऑफ कर लिया है, रनवे पे से टेक ऑफ कर लिया है तो उसकी स्पीड थी, पर जैसे जैसे एकदम से वो नीचे गया है, एकदम से वो स्लो हो गया है, तो या तो उसको इंजन ने पूरी पावर नहीं लगाई या क्या रीज़न है। तो मेरा कहना यही है कि अगर ऐसे टाइम पे किसी भी क्रैश के टाइम पे अगर रनवे अगर लंबा होता तो वो उतर भी जाता, यही सेम प्लेन आराम से उतर भी जाता अगर रनवे लंबा होता तो। हालांकि यहाँ कोई सुनने वाला है नहीं, इस वर्ल्ड में सुनने वाला कोई है नहीं। अगर रनवे लंबे कर दिए जाएं तो लैंडिंग और टेक ऑफ दोनों में एक्सीडेंट से बचा जा सकता है। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।